अभी बन नहीं हुआ है, अभी बनना है। दिखा दूं आप सभी को, ये देखिए 2 मिनट जुटे हुए हैं। ये दोनों लोग बना रहे हैं। तो हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी मैं लाई हूँ गगन और मगन के लिए कपड़े, वही दिखा रही हूँ आप सभी को। और किसी के लिए नहीं लाई हूँ, सबको पैसे दे दिए गए हैं, सब अपने अपने मन का ले लें। और गगन और मगन के लिए मैं 2 लेके आई हूँ। शर्ट एक ही जैसा है और पैंट कलर चेंज है और पैंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके पास इस कलर का पैंट था तो इसीलिए मैंने नहीं लिया था। तो मैं ले आई हूँ ना, तब यहाँ पे देख रही हूँ साइज इसकी, देखी कैसे है। मैं देख रही थी खोल के साइज, कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा या बड़ा हो जाए, तो फिर मैं वही देख रही थी। और ये कपड़ा मैं लेके आई हूँ और आप सभी से बोला था कि दिखाऊंगी आप सभी को, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं। तो ये नाप रहे हैं किस तरह से कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सही है, साइज एकदम परफेक्ट है। क्योंकि पैंट मैंने लिया था ना, उसी के नाप से बोल दिया था कि बूट शर्ट भी मुझे दे दो, तो अच्छा लग रहा है। तो मगन के पास फिरोजी नहीं था और ये चाहते थे लाल कलर का, लेकिन फिरोजी ले लिया मैंने। और एक लाई हूँ पीला, और पैंट भी बिल्कुल मतलब साइज का है, छोटा बड़ा नहीं है। और ये गगन के लिए है। तो मैंने कहा था कि देख लीजिए, गगन के पास एक फिरोजी बूसट था, तो इसीलिए मैंने उनके लिए पीला ले लिया और उनके लिए नीला। और पैंट भी मैंने देखिए 2 तरह के ले लिए हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ना एक तरह के लड़को कपड़ा पहनाने में। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा, अगर एक ही कलर का कपड़ा पहनते हैं तो। और ये सभी के लिए बनियाइन है, जो घर के सारे लोगों के लिए। तो ये मैं दे रही हूँ घर ले जाने के लिए। और गगन आज जा रहे हैं, गगन रो रहे थे कि मैं जाऊँगा, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, वरना मैं बोल रही थी यहीं पे रहो मत जाओ। तो फिर नहीं, चले गए हैं और मैं सारे कपड़े इकट्ठा करके दे देती हूँ। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं रख के और फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो आज काम बहुत ज़्यादा है, कह लीजिए आप। तो देखिए अभी मैं भूनने लगी हूँ रवा, मतलब सूजी, और गुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज अगर बना लूँगी तो थोड़ा सा कल आराम रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ रवा को भून लिया है, और इधर मैं इस जो खोया था वो रखा हुआ था फ्रिज में, ठंडा था, फ्रिज में रख दिया था मैंने। चीनी को मैंने पीस लिया है। तो बस सारी चीज़ें मैं मिक्स करके रख देती हूँ, फिर आटा लगाती हूँ। वैसे तो आटा लगा के फिर मिक्स करती, लेकिन पहले मिक्स करने लगी। तो चलिए मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद आटा लगाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर लेती हूँ रवा डाल के। और उसके बाद मेवा मैंने नहीं कसे थे, तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेवा मैंने कद्दूकस नहीं किए हैं। तो फिर हाँ, इसे छोड़ के मैं मेवा कद्दूकस करने लगी। जब ज़्यादा काम होता है ना, तब ये कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सा काम करूं कौन सा काम ना करूं। तो देखिए इधर मैं कद्दूकस कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और उसके बाद सारे मेवे को मैं डाल देती हूँ इसमें। और बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने काजू बादाम और किशमिश ली है, और गरी की जो मतलब लच्छे मैंने खुद से घिस लिए हैं। और उसके बाद लूँगी थोड़ी सी चिरौंजी। चिरौंजी से स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो मैं चिरौंजी थोड़ा सा लाई थी, तो मैं चिरौंजी डाल दूँगी। और उसके बाद इस सारी चीज़ को मिक्स करके और ढक के मैं रख दूँगी। और फिर लगा लूँगी आटा, क्योंकि अभी आटा मैंने नहीं लगाया है, शक्कर मैंने पीस के और ढक के रख दिया था। तो देखिए मैं गबड़ लेती हूँ, इसमें मिक्स कर लेती हूँ। शक्कर पीस कर डालने से, वैसे तो कई लोग फ्राई करके डालते हैं, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ऐसे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे ही डाल दी हूँ। आप लोग बताइएगा किस तरह से आप लोग बनाते हैं। वैसे मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना, बस वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, कुछ फ्राई नहीं किया है, कुछ भुना नहीं है, रोस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने सारे चीज़ को मिक्स करके रख दी हूँ, और इधर मैं लगाने लगी हूँ आटा गुजिया बनाने के लिए। तो 1 केजी आटा था ये, और इसी में से मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा परथन। और इस थोड़ा सा बच गया था, तो इसमें नमक पारे भी बन गए। तो अभी इसमें मैं डालूँगी मोयन थोड़ा सा, और मोयन डाल के, और उसके बाद इसके आटा लगा के रख लूँगी मैं। तो देखिए मैंने तेल डिब्बे में डाल देती हूँ, रिफाइंड को डिब्बे में डाल देती हूँ। और उसके बाद जो बचेगा वो मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा और डाल दूँगी, कि इतना डालूँगी इतना खस्ता हो जाए।
तो और अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये खूब खूब खस्ता हो जाए। जब तक इसके पिंडियाँ ना बनने लगेंगी तब तक मैं इसे खस्ता करूँगी। उसके बाद लगाऊँगी आटा, पानी डाल के हल्का गुनगुना पानी से लगाऊँगी मैं। तो देखिए मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो को, तो पहले मिक्स कर लेती हूँ। और दाल मैंने भिगो के रखी थी बनाने के लिए सब्जी, लेकिन सब्जी नहीं बन पाई थी तो बड़ा बन गया था, बड़ा दही बड़ा बनाया था मैंने, तो इसी में डाल दिया था, थोड़ा सा और भिगो दिया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और अभी मैं लगाने लगी हूँ आटा। पानी मैंने थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गर्म किया है बस। अभी ठंडी नहीं है, ठंडी होती है ना तब फिर थोड़ा सा गर्म पानी से आटा लगाना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है नहीं। तो इधर मैं हाथ में थोड़ा सा मोयन लगा के और आटा को अच्छी तरह से गूँथ लेती हूँ और गूँथ के रख लूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था और तब तक आ गए थे पंडित जी और ये भी आ गए थे। तो चाय वाय मैंने बना के पी और उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, बेलना स्टार्ट कर दी हूँ गुजिया। और मगन से मैं बोल रही थी कि तुम काट लो और मैं बेल दूँ तो जल्दी हो जाएगा। और वैसे एक केजी में को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो देखिए मैं बेलने लगी हूँ और बेल के सारी थाली में रख लूँगी और फिर काटूँगी। तो अभी जितना मतलब हो सकता है 10-5 उतना बेल के रख लूँगी। और मगन ने एक काटी थी तो ख़राब हो गई, तो मैंने कहा तुम रहने दो। और फिर ना दूसरी तीसरी चौथी जब काटी तब सही होने लगा। अभी उनको पता तो है नहीं ना कि कैसे काटा जाता है, तो फिर हाँ एक फूट गई थी तो मैंने कहा तुम रहने दो, लेकिन फिर ना बाद में काटने लगे तो फिर काट लेने लगे। तो एक काटी है वो ख़राब हो गई, तो मैंने कहा मैं बताती हूँ किस तरह से काटते हैं। हल्के हल्के हाथों से दबाना होता है तो फिर बन जाएगा। तो देखिए मैं काटने लगी हूँ और अभी शिखा को मैंने बुलाया है। मैं बोल रही थी शिखा से आ जाओ तुम भी बनवा लो। तो दोस्तों अभी बन नहीं हुआ है, अभी बनना है, दिखा दूं आप सभी को। ये देखिए ये दोनों लोग बना रहे हैं। थोड़ा सा मैंने तल के रख दिया है क्योंकि फूटने लगता फिर सूख जाता तो। और ये दोनों लोग बना रहे हैं, अभी देखिए शिखा अभी मगन बना रहे हैं और शिखा भी। और मैं तब तक जला देती हूँ दीपक, क्योंकि टाइम हो गया है, एकदम अंधेरा होने वाला है। तो अभी मैं दीपक जला देती हूँ, इसलिए मैं हाथ पैर धुल के आई हूँ दीपक जलाने के लिए। और फिर थोड़ा सा बचा है वो भी बनाऊंगी, और थोड़ा सा में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए दीपक जला देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मगन बेल रहे हैं और शिखा काट रही है। जब तक मैं दीपक जलाने गई थी, दीप बत्ती किया, तब तक मगन बेल रहे थे और शिखा काट रही थी। तो मैं बोली शिखा को बेलने दो, क्योंकि अभी बेलना तो तुमको आता नहीं है ना, लेकिन किसी तरह से बेल रहे हैं, किस तरह से हाथ करके बेल रहे हैं। तो बेल लिया था फाइनली इन्होंने, एक बेल लिया था। फिर शिखा बेलने बैठ गई थी और शिखा काट रही थी। थोड़ा सा और बचा है, वैसे ज़्यादा नहीं बचा है, अभी थोड़ा सा ही बचा है। तो इधर शिखा काट रही है और मगन बेल रहे हैं और अभी बन जाएगा। अभी शिखा आ गई है बेलने के लिए और मगन काटेंगे। तो मगन बना रहे हैं लोइयाँ और शिखा बेल रही है और काटेंगे मगन। तो मैं देख रही थी वही, देखिए किस तरह से दोनों लोग कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ तलने के लिए। तो मैंने एक डाला है पहले देखने के लिए तेल गरम है या नहीं है। तो देखिए चलिए फटाफट से तल लेते हैं। और मगन लेके आए थे ऑल आउट, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, तो मैं बस यहीं पास से गांव के दुकान से मंगाई थी ऑल आउट। मैं देख रही थी वही कैसे लगता है, तो मैं बोल रही थी यहीं पे लगा दो, थोड़ा से मच्छर कम हो जाएंगे। और मगन वही दिखा रहे थे कि मम्मी देखिए कैसे लगेगा ये, और बोले हैं कि सही होगा, तो फिर नहीं सही होगा तो वापस कर देना। तो यहाँ पे मैं तलने लगी हूँ और
थोड़ा थोड़ा करके मैं तल लेती हूँ जल्दी से, और टाइम लगेगा, फिर तलने में भी टाइम लगेगा भाई, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो मगन वही देखिए सेट कर रहे हैं ऑल आउट को कि कैसे लगना है, और मैं बना रही हूँ उसी जगह पे। मैं बोल रही थी मतलब ना करिए, ऐसा मत करिए, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। अभी मैं तल रही हूँ और ये उसी जगह सेट कर रहे हैं बैठ के। तो देखिए हमारी जो गुजिया है वो गर्मा गर्म बनकर रेडी हो गई है, और छानने लगती हूँ मैं फटाफट से। अभी हो गई है, बस निकाल लेती हूँ। हल्की गुलाबी कलर की हुई है और बहुत अच्छी लग रही थी। गर्मा गर्म गुजिया तो खाने में ही मज़ा आता है। तो देखिए मगन लगा दिए हैं, और मच्छर अभी भी थोड़े से कम हो जाएंगे, और मैं इधर तल तल के रखने लगी हूँ। तो चलिए तल लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए मैं देख रही थी एक आधी जो फूट गई हैं थोड़ी सी, वो मैं सेट कर रही थी कि अच्छे से इसे दाब दो तो फिर ना निकले। और देखिए तल लेती हूँ मैं सारी गुजिया को। तो देखिए गुजिया हमारी तल गई है, और अभी जो आटा बचा हुआ था ना, उसमें मैंने नमक और जवाइन मिला के और बना दूँगी नमक पारा। तो नमक पारा भी अच्छा लगता है। वैसे आज तो कुछ नहीं खाने का मन करेगा, लेकिन बाद में अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा बच गया है आटा, तो चलिए नमक पारा ही बना देती हूँ। और रात हो गई है, कम से कम 7:30 बज रहे होंगे। तो और मैं तब तक काट रही थी, और भाभी जी आई थी, बैठी हुई थी। तो देखिए मैंने काट लिया है इसे बर्फ़ी कटिंग में, और अभी चल रही हूँ तलने के लिए। तो देखिए तल रही हूँ किस तरह से, और बहुत धीमी आंच पे मैंने तला था, तो बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। देखिए मैंने इतना तल के भी रखा हुआ है, एकदम खस्ता करारा करारा बना था, जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही बना था। तो चलिए देखिए किस तरह से मैं तल रही हूँ, एकदम लो फ्लेम पर तल रही हूँ। तो देखिए तल गया है हमारा नमक पारा भी, और थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने तला था, बहुत टाइम लगा था। 4 लोइयाँ थी बनाने के लिए, तो कई बार में तलना पड़ा। देखिए तल गया है हमारा मुझे, और अभी मैं इसे डब्बे में भर के रख देती हूँ। सारा काम फिनिश करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं इसे भर के रख देती हूँ डिब्बे में। तो ये ऐसे ही खस्ता रहेगा, और ऐसे रखा रहेगा, हो सकता है नरम पड़ जाए। तो मैं इसे भर के पहले रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इसे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं कितने, मैं दिखा दूँ आप सभी को, 10 बज रहे हैं, 10:15, 10:15 हो रहे हैं। और अब मुझे फुर्सत मिली है सारे कामों से। सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है, झाड़ू पोछा का, खाना बना के सारा काम फिनिश करके अभी फुर्सत हुई है। और अभी आ रही नींद जोरों वाली, तो चलते हैं सो जाते हैं। और सुबह है होली, तो होली में काम भी ज़्यादा रहेगा, बनाना भी ज़्यादा रहेगा कुछ ना कुछ। तो फिर सुबह मिलती हूँ आप सभी से, और इतनी टाइम इजाज़त दीजिए। गुड नाइट।